तुम अपनी माल और दौलत के साथ साथ अपनी इज्जत भी गंवा बैठी हो। क्या? कैसे समझाए तुम लोगों को कोई कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जानू, जब आप कह दोगे मैं आ जाऊंगी। मैं तो सच में बहुत बेताब हूँ। मुझे तो रातों में नींद नहीं आती। मेरी तो रात की नींदें उड़ गई हैं। हाँ, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही है। नींद नहीं आती तुम्हारे बगैर। सोचता हूँ कब तुम मेरे सामने होगी और मैं तुम्हारी बाहों में बह लूंगा। बस जल्दी से प्लान बनाओ और आ जाओ। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। आप वीडियो कॉल पर क्यों नहीं आते हो? मेरा बहुत दिल करता है आपको देखने का। एक आप हो, वीडियो कॉल ही नहीं करते हो मुझे। वैसे तो बहुत कहते हो मुझे तुमसे प्यार है, ये वो। वीडियो कॉल क्यों नहीं करते हो? अच्छा चलो, मुझे अपनी अभी की तस्वीर भेजो। फेसबुक पे तो मैंने बहुत देखी है। मुझे अभी लाइव तस्वीर खींच कर भेजो प्लीज। तुम्हारी फरमाइश जरा आंखों पर। अभी भेजता हूँ, बस 1 सेकंड सब्र करो। बताओ कैसी लगी? फैंटास्टिक, ऑसम, फैबुलस, माशाल्लाह, बहुत प्यारी। जान, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? तुम ऐसा क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ, दिन बताता हूँ, फिक्स करता हूँ। तुम जरूरी सामान जो भी तुमने लेना हो ले लेना और मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना? इससे पहले कि तुम्हारा रिश्ता घर वाले कहीं और कर ले, तुम बस आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। फिनिश बस। थैंक यू सो मच। अच्छा शहबाज, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं कह रही थी कि अब तो मेरे भाई की जॉब भी लग गई है, तो अब मुस्कान की और मेरे भाई की शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? शादी करेंगे यार। मैं भी बात ये है कि तुम्हें तो पता है मेरी एक इकलौती बहन है जी। और वो बिन माँ बाप की बच्ची है। हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी शादी हम करें धूमधाम से, ताकि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। कल को रिश्तेदार कोई बातें ना सुनाए कि शहबाज की एक ही बहन थी, उसे ये खाली हाथ भेज दिया। वो बात आपकी ठीक है। देखें, मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं उसकी शादी के लिए, लाजिम बात है, मुझे पता है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने भी उसके लिए काफी चीजें लेकर रखी हुई हैं। तो मैं तो यही कहती थी कि चलें अगर शादी कर देते उधर। मेरा भाई भी कह रहा था कि बाजी शादी की जल्दी करें क्योंकि मेरी माँ भी घर में अकेली होती है। तो अब देख लो तुम, जैसे तुम्हें मुनासिब लगता है। हाँ, मैंने भी बॉस से बात की थी, कुछ एडवांस पेमेंट का उनको कहा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुछ टाइम दिया है मुझे, तो हम्म। इंशाल्लाह पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। आप देखना, मैं उसकी शादी ऐसे करूंगी ना जैसे अपनी छोटी बहन की शादी कर रही हूँ। उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगी। बिल्कुल धूमधाम से, एक बार लोग देखते रह जाएंगे। उसकी शादी ऐसे करेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें पता है मुझे खुद बहुत शौक है।
जाहिर सी बात है, तुम्हारे वालिदैन के बाद अब हम ही उसके माँ बाप हैं, बिल्कुल। तो किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगी मैं। भरोसा रखो। थैंक यू सो मच। बस आप जल्दी से बॉस से बात करें ताकि वो आपको पेमेंट दे दें, फिर हम तैयारियां करते हैं शादी की। हाँ, मैं बहुत से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, आप उनसे बात करें, फिर देखते हैं। हाँ महविश, हाँ मैं घर ही आ रहा हूँ। हाँ भाई, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं आ रहा हूँ। हाँ चलो, ओके। महविश, महविश, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा वो क्यों शोर मचाया हुआ बात सुनो, आपने? ये पैसों का इंगेजमेंट हो गया, ठीक है? कितने पैसे हैं? पूरे 10 लाख हैं। 10 लाख? हाँ, संभाल के खर्च करना है इनको। और पैसों का इंतजाम हो गया है, जेवर बन गया है लड़की का। तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी को बुला लो और तारीख पक्की कर लो। ठीक हो गया, मैं अम्मी को कहती हूँ कि वो कल ही आ जाएं, ताकि बैठकर हम डेट फिक्स कर लेते हैं किस दिन की शादी होगी, और बाकी के मामलात भी, फिर मेहंदी वगैरह कैसे करनी है, क्या करना है, और फिर ना मुस्कान को मैं साथ ले जाऊंगी मार्केट, उसकी हाँ, शॉपिंग वगैरह भी कर तुमने जो करना है, जो शॉपिंग करनी है, जल्दी से कर लो क्योंकि दिन कम है। हाँ, और हाँ। दूसरा ये कि इन पैसों को संभाल के रखना, 10 लाख रुपया है। हाँ हाँ, हाँ, आप मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। मुस्कान, अरे अभी किधर रह गई हो? जी भाभी जान, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। देखो कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है भाभी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो भाई बहुत प्यारा लगा। और बात सुनो, इधर बैठो मेरे पास। देखो तुम्हारे जेवर वगैरह भी कंप्लीट हो गया, और ये देख, ये तेरा भाई पैसे भी ले आया है। पहले तो मैं तेरी भाभी थी, अब बहुत जल्द ना तू मेरी भाभी बनने वाली है। भाभी आप भी ना, बस जल्दी से ना शादी की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? पसंद आया तुम्हें जेवर वगैरह? हाँ भाभी बहुत पसंद आया मुझे। चलो ठीक है, अब कल आ रहे हैं मेरी अम्मी यहाँ पे ना दिन वगैरह तय करने के लिए, तो फिर उसके बाद हम चलेंगे शॉपिंग, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं जाऊँ? हाँ, ये सामान बस रख दो, फिर जाओ। हाँ जान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये लोग मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं, और मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, ज्वेलरी और पैसे मैं ले आऊंगी। ठीक हो गया, मुझे आप लोकेशन सेंड करो, मैं आ रही हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम, किधर हैं आप? मैं मुल्तान पहुंच गई हूँ, और ये इधर टोटल पार्क पंप है, इसके पास खड़ी हूँ बिल्कुल। आए जल्दी आए प्लीज। कहाँ हैं आप? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। आप कौन है? मैं एहसन हूँ। एहसन है? एहसन, एहसन को भेजे, आप कौन है? मेरे से ही आपकी बात होती है। बैठो जल्दी से, को देखना ले, आगे मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बैठो जल्दी से, बैठो 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 बैठो, जल्दी करें।
ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अरे भाई परेशान ना हो, बैठो, मैं आपको बताता हूँ। ये अपना घर है। एहसन एहसन कहाँ है? और आप ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अरे मेरी जान, मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं ही ऐसा हूँ। ये अपना घर है। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो सकते। जो तस्वीर भेजी है मुझे, वो एहसन आप नहीं हो। वो मेरी तस्वीर है, वो मेरी जवानी की तस्वीर है। अगर अभी भी मैं थोड़ा खत वगैरह करवा लूं तो अभी भी वैसे हो जाऊंगा। मैं थोड़ा मोटा हो गया, भारी हो गया, इसलिए आपको नहीं लग रहा मैं ऐसा नहीं हूँ। ओह मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो ना घर जा सकती हूँ ना कहीं और। मैं क्या करूंगी? अरे मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम मेरे साथ रहोगी, हम इकट्ठे रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तुम मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हो ना? तुम्हें पता ही है अब घर तो नहीं जा सकती, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना मेरे साथ। मेरी जान, छोड़ो मेरा हाथ। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा और मेरे जीते जी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा बात सुनो, वो पैसे और वो जेवर वगैरह कहाँ? लाई हूं। बात सुनो, वो मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लेता हूँ। जमाना खराब है तो जरा सेफ रहेंगे। मुझे अपनी चीज की हिफाजत करनी अच्छे से आती है, संभाल सकती हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जब से आई हो कुछ खाया पिया नहीं, आपके लिए कोई खाना वगैरह ले आऊं? नहीं खाना पीना मुझे कुछ भी। अच्छा चलो जूस ले आता हूँ। मुझे नहीं पीना कुछ भी। नहीं जूस तो पीना पड़ेगा, मैं ले आता हूँ। कुछ भी नहीं खाया। अब देखता हूँ कैसे नहीं देती माल और दौलत। ये लो जूस पी लो। नहीं पीना मुझे जूस, मैंने फैसला कर लिया है। मैं घर चली जाऊंगी, भैया भाभी से माफी मांग लूंगी, उनके पैर पड़ जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो मारेंगे डांटेंगे सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। अच्छा चली जाना, जूस तो पी लो, इतना तो कहना मान लो मेरा। मैं खुद छोड़ आऊंगा तुम्हें, ये जूस पी लो एक दफा, फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बड़ी आई पैसों से इनकार करने वाली। वकील जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। वकील साहब, वकील वकील साहब, वकील साहब। अरे ये कौन है? ए बीबी, ओ बीबी, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? होश करो। कौन हो तुम? उठो
उठो जरा उठो। आप कौन हो बीबी? और ये वकील कहाँ है? कौन वकील? मुझे कुछ हो रहा है। तुम किसके साथ आई हो? मैं कौन हो तुम? मैं हसन के साथ आई हूँ। एहसन? अह, ये एहसन कौन है? जो इस घर में रहता है। अरे भाई, इस घर में वकील रहता है, मैं उसका मालिक मकान हूँ, वो मेरा किराएदार है। और अब ये किस एहसन की बात कर रही हैं? आप हैं कौन? कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है आपको? किसने किया आपके साथ सब कुछ? पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं, हसन ने जूस पिलाया था, उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। ये एहसन कौन है? कौन है ये एहसन? मैं तो किसी एहसन को नहीं जानता, यहाँ तो वकील रहता है। वही हसन जो इस घर में रहता है, मुझे लेकर आया है। यहाँ तो वकील रहता है और तुम एहसन के साथ है। ये वकील ही तो एहसन नहीं है। ये तुम आई कहाँ से हो? तुम्हें क्या कह के एहसन ने यहाँ बुलाया? वो मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा ठीक है, आपको एहसन ही लेकर आया है, तो आप ऐसा करो, एहसन को कॉल करके उसे यहाँ बुलाओ। मेरा सामान किधर है? मेरा सामान किधर है? आपका सामान था आपके साथ? क्या था उसमें? अच्छा देखिए मुझे ये बताइए कि आपके सामान में क्या था? आप क्या क्या लेकर आई थी? मेरे सामान में मेरे पास 10 लाख रुपया था, 10 तोले जेवर था, मेरा मोबाइल। अच्छा, और वो अब नहीं है? क्या वो आपको शादी का कह के यहाँ लाया था? हाँ जी। और उसके बाद आप क्या कह रही हैं? जूस पिलाया उसने आपको? हाँ जी, उसने मुझे जूस पिलाया है, उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरा जिस्म भी बहुत दुख रहा है। और अब आपका सामान नहीं है, इसमें 10 लाख भी था, जेवर भी था। ये सब वकील के काम है। कुछ कुछ कहानी मुझे समझ आ रही है। आप ये बताओ कि ये वकील उर्फ एहसन ये मिला कहाँ था आपको? ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है। फेसबुक फ्रेंड? अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने मुझे बोला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बस मैं आ गई। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आप ये बात मान गई? कोई आपने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की? वो है कौन, कहाँ से है, कुछ पता नहीं किया उसको? उसके प्यार में अंधी हो गई? हाँ, दरअसल उसने जो पिक्चर्स अपनी प्रोफाइल पर लगाई हुई थी और जो उसने फेसबुक पे अपलोड की हुई थी और जो उसने मुझे सेंड की थी, बस वो देख के मैं सब भूल गई थी। यही मसला है तुम जैसे लड़कियों के साथ। फेसबुक पे जो प्रोफाइल कोई बना दे और उसको देख के उसमें मर मिटना है, कोई तस्दीक नहीं करनी ये सच है ये झूठ है ये क्या है। तुम अपनी माल और दौलत के साथ साथ अपनी इज्जत भी गंवा बैठी हो। क्या? कैसे समझाए तुम लोगों को कोई कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। जो लड़कियां अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त को, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को अपने पैरों के तले रौंदकर घर से निकलती हैं, उनके लिए माशरे में कोई जगह नहीं होती। ये फेसबुक की दुनिया, ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ बकवास है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है सच नहीं होता, सिर्फ झूठ होता है, छलावा होता है। तो जितनी बहनें ये वीडियो देख रही हैं उन सब के नाम एक पैगाम है कि कभी भी इस सोशल मीडिया की लाइफ पर यकीन ना करें और अपने घर वालों का एतमाद जो है वो कभी मत तोड़ें, वरना बाहर निकल कर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, फ़कत ज़िल्लत होगी।
और कुछ भी नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें। शुक्रिया।